नमस्कार। कहानी बेमतलब की है, पर मन नहीं माना तो सोचा कि आपको सुना ही दूं। बेमतलब इसलिए कि नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो और दामन पर दाग नहीं हो, यह कैसे संभव है? असंभव सी कहानी। तो कहानी का शीर्षक है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कितने मंत्री दागी। वैसे दाग तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के दामन पर ही है, लेकिन जब से बीजेपी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन हुआ है, एक एक कर दाग हट रहे हैं, मिट रहे हैं, धुल जा रहे हैं, धुल ही गए हैं। तो अब जानिए कि देवेंद्र फडणवीस के कितने सहयोगी के दामन पर ईडी का दाग है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और उनके दो डिप्टी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार 3 और 39 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। इन 39 मंत्रियों में 19 बीजेपी के हैं, 11 शिंदे वाली शिवसेना के और 9 अजीत पवार की एनसीपी के। तो 39, एक मुख्यमंत्री 40, 2 डिप्टी मुख्यमंत्री 42। महाराष्ट्र में अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं, 42 हो गए, यानी एक पद खाली है। पर कहानी यह नहीं है, कहानी तो यह है कि मंत्रिमंडल में कितने दागी मंत्री। वैसे छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया है। छगन भुजबल नाराज हैं और वे कह रहे हैं कि अजीत पवार ने मंत्री नहीं बनने दिया। अब छगन भुजबल का गुस्सा क्या गुल खिलाता है, इसके लिए इंतजार कीजिए। लेकिन जो 3 दागी मंत्री हैं वो कहानी तो सुन लीजिए। 3 दागी मंत्रियों में 2 अजीत पवार वाली एनसीपी के हैं और 1 शिंदे वाली शिवसेना के, यानी बीजेपी में से कोई दागी नहीं है। भाई खबरें तो यही कह रही है। अब आप पूछेंगे कि 3 दागी कौन कौन है, तो नाम सुन लीजिए। शिंदे वाली शिवसेना से मंत्री बने, शिंदे वाली शिवसेना के कोटे से मंत्री बने प्रताप सरनाईक पर ईडी का दाग है। ईडी इनके ठिकानों पर छापा मार चुकी है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये दागी हैं। 175 करोड़ चक्कर मत खाइए। तो ये तो हो गए प्रताप सरनाईक। और एनसीपी के 2 दागी मंत्री हसन मुशर्रफ, इनके ठिकानों पर भी ईडी का छापा पड़ चुका है, लेकिन फिर भी अजीत पवार के रिकमेंडेशन से हसन मुशर्रफ मंत्री बन गए। अब आप पूछेंगे तीसरा कौन है, कहां गया रे तीसरा? तो तीसरे मंत्री हैं धनंजय मुंडे। इन पर भी जमीन घोटाले का आरोप है, ये भी ईडी के राडार पर हैं। तीनों के खिलाफ जांच चल रही है, क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, केस बंद नहीं हुआ है, जांच चल रही है, इसीलिए तीनों को दागी मैंने कहा। अब इंतजार कीजिए कि मंत्री बन जाने के बाद, सत्तारूढ़ हो जाने के बाद, क्या इनके दाग धुल जाते हैं, मिट जाते हैं, हट जाते हैं, या ये दागी बने रहते हैं। इंतजार कीजिए। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।